आज की इस वीडियो में हम आपको मार्केट जैसे टेस्टी और फूले हुए पॉपकॉर्न घर पे किस तरह से आप बनाकर तैयार कर सकते हैं ये सिखाएंगे। तो ये हमने एक कटोरी मक्का से एक परात भर के पॉपकॉर्न बनाकर तैयार किए हैं। पॉपकॉर्न बनाने के लिए हम इस तरह से लोहे की कढ़ाई का यूज़ कर रहे हैं। कढ़ाई को गैस पे रख के हम गैस को ऑन कर देंगे और अब कढ़ाई में डालेंगे हम नमक। तो ये हमने आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा नमक लिया है, इसे हम डाल देते हैं। अब हम हाई फ्लेम पर नमक को गर्म होने देंगे और इस तरह से ये हमने झड़ लिया है। इस तरह से झड़ ले सकते हैं या फिर कोई भी बड़ी डंडी की चम्मच ले सकते हैं आप। और इस तरह से आपको एक झड़ और चाहिएगी पॉपकॉर्न निकालने के लिए। तो इस तरह से बड़ी झड़ ले लें आप कोई भी। तो लंबी डंडी वाली झड़ लें जिससे कि पॉपकॉर्न निकालने में आसानी रहे और आपके हाथ भी नहीं जले। अब हाई फ्लेम पर हम नमक को अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं और इस तरह से कोई भी प्लेट या ढक्कन ले लें आप, जो कि इस तरह से कढ़ाई पर आसानी से आप ढक्कन लगा सकें। इस साइज का आप लें। तो इस तरह से आप ढक्कन लगा लें तो आसानी से कढ़ाई पर लग जाए। इस तरह से ढक्कन लगाकर हम नमक को अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं हाई फ्लेम पर। और इस तरह से आप कोई भी कपड़ा ले लें या फिर किचन टॉवल ले लें जिससे कि आप ढक्कन को इस तरह से पकड़कर हटा सके, क्योंकि ढक्कन जो है वो गर्म हो जाता है। तो डायरेक्ट हाथ से आप इसे ना उठाएं, अदरवाइज आपके हाथ जल जाएंगे। तो देखिए नमक गर्म हो गया है, इसमें धुआं उठने लगी है। तो अच्छी तरह से गर्म हो गया है नमक। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर हम पॉपकॉर्न बनाकर तैयार करेंगे। पॉपकॉर्न बनाने के लिए हमने इस तरह से मक्का ली है, एक कटोरी मक्का ली है हमने। तो इस तरह की गोल और छोटे साइज की मक्का है ये, जो पॉपकॉर्न बनाने के काम में आती है। तो ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। तो इसमें हम एक मुट्ठी मक्का डालेंगे, एक मुट्ठी से ज़्यादा ना डालें। अब हम इसके ऊपर इस तरह से ढक्कन लगा देंगे और ये जो झड़ है इसे हम अंदर ही रहने देंगे, इसको हम निकालेंगे नहीं, क्योंकि ढक्कन को उठाने में आसानी रहती है। तो इस तरह से आप झड़ को इसके अंदर ही रहने दें और थोड़ा इंतजार करें। थोड़ी देर में मक्का से पॉपकॉर्न बनने लगेंगे और इससे आवाज़ आने लगेगी। थोड़ी देर आप इसे गर्म होने दें। बीच बीच में आप इस तरह से कपड़े की हेल्प से ढक्कन को थोड़ा सा ऊपर उठाकर और इस तरह से इसे चला दें। ढक्कन को पूरा ना हटाएं, बस थोड़ा सा ही हटाएं। तो इस तरह से आप सुन सकते हैं पॉपकॉर्न बनने लगे हैं मक्का से और आवाज़ आने लगी है इससे। तो इस तरह से आप थोड़ा सा इसे इंतजार करें। बीच बीच में आप ढक्कन को थोड़ा सा इस तरह से कपड़े की हेल्प से ऊपर उठाएं और चम्मच से इसे चला दें। इस तरह से बीच बीच में आप ढक्कन को थोड़ा सा ऊपर उठाकर और इसे इस तरह से चला देंगे। तो जो मक्का जो है जो बिना फूले रह जाती हैं वो भी अच्छी तरह से फूल जाएंगी। और जब कढ़ाई से ठक ठक की आवाज़ आना बंद हो जाए तब आप समझ जाएं कि सारी मक्का से पॉपकॉर्न बनकर तैयार हो गए हैं। तो ढक्कन को आप थोड़ा सा हटाएं इस तरह से और इसे चेक कर लें। ध्यान रखें ढक्कन को एक साथ ना हटाएं, अदरवाइज कोई मक्का बिना फूले रह जाती है तो उसके साथ नमक उछलकर आपके फेस की तरफ आ सकता है। तो ढक्कन को आप अपने फेस की तरफ रखें और झड़ की हेल्प से इस तरह से थोड़ी थोड़ी पॉपकॉर्न छानकर इस तरह से निकालें। तो इस तरह से हिला देंगे आप तो नमक जो है वो कढ़ाई में वापस चला जाएगा छन के और पॉपकॉर्न निकल जाएंगी। तो इस तरह से सारी पॉपकॉर्न निकाल लें आप। तो आप देख सकते हैं सारी मक्का से अच्छी तरह से पॉपकॉर्न बनकर तैयार हो गया है और एक भी दाना मक्का बिना फूले नहीं रही है, सारी मक्का फूल चुकी है। और आप देख सकते हैं मार्केट जैसे बहुत ही अच्छे पॉपकॉर्न बनकर तैयार हो गए हैं और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं, मार्केट से भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से आप घर पे ही बनाकर तैयार कर सकते हैं पॉपकॉर्न। फिर से हम एक मुट्ठी डालेंगे, इस तरह से एक मुट्ठी से ज़्यादा ना डालें और इसको हम इस तरह से चम्मच से हिला देंगे थोड़ा सा और इसके ऊपर फिर से ढक्कन लगा देंगे। तो इसी तरह से हम सारी मक्का से पॉपकॉर्न बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से जब भी आपका पॉपकॉर्न खाने का मन करे तो आप मक्का से जितनी चाहें उतनी पॉपकॉर्न बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं।
इसी तरह से सारी मक्का से पॉपकॉर्न बनाकर तैयार कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए हमने 1 कटोरी मक्का से परात भर के पॉपकॉर्न बनाकर तैयार कर लिए हैं।